नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था कि एक बिजनेस को चालू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक बिजनेस को चालू करने के लिए इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, बैंक, फाइनेंसर और सप्लायर्स, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जब तक आपके पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी आपके पास में ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल वाले वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। और फ्रेंड, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि बिजनेस को हम इन 3 तरीकों में बांट सकते हैं: सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हमें सर्विस प्रोवाइड होती है, उसके बदले हम अगले को पैसे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर को हम ले लेते हैं। टीचर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले हम टीचर को पैसे देते हैं, यानी कि उसकी फीस देते हैं। फ्रेंड, अगर सेकंड नंबर वाले की हम बात करें, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा फंडा यही है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कच्चा माल खरीदता है और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर को बेच देता है। और फ्रेंड, इसमें इसके इनकम हो जाती है। और फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कच्चा माल बनाता है और ये कच्चे माल को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेच देता है, जो अपना प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर को सेल कर देता है। तो फ्रेंड, अगर आप इन तीनों के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हो तो कल वाली वीडियो को आप जरूर से देखना। तो फ्रेंड, आज हमारा बिल्कुल एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लेजर क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज लेजर। तो लेजर्स क्या होते हैं फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। और आप भी कोशिश करना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर फिर भी मैं आपको समझाता हूँ और समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं व्हाट इज़ लेजर, कि भाई लेजर क्या चीज़ होती है। फ्रेंड, लेजर का मतलब होता है खाता। सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो लेजर का मतलब होता है खाता। जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हम उस एंट्री में जो अकाउंट होता है उसमें हम खाता खोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि किसी से लेन देन करते हैं, तो उसकी एंट्री जब हम करते हैं तो एंट्री करने से पहले हमें उसमें अकाउंट पता होना चाहिए कि भाई इस एंट्री के अंदर ये अकाउंट है, और फिर उस अकाउंट का हम लेजर बना देते हैं, तो उसी को लेजर कहा जाता है। और अगर दूसरी भाषा के अंदर मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट होते हैं उसका हमें खाता खोलना होता है, यानी कि लेजर बनाना पड़ता है। और जब वही एंट्री दूसरी बार वापस से आ जाती है तब हमें उसका लेजर बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो लेजर पहले से ही बन चुका है। वापस से उस पहले से बने हुए लेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस लेजर के अंदर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि टैली में आपको हमेशा याद रखना है कि टैली के अंदर कभी भी कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाया जाता, क्योंकि कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर टैली के अंदर पहले से बना हुआ होता है, तो ये हमें वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड, मैं आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ, थोड़ा नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे ले जाके, कि क्या होता है ये लेजर, क्या होता है ये खाता, कैसे निकाला जाता है एंट्री में। जैसे कि मान लो फ्रेंड, ये एक्सरसाइज 1 है, आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा और इसके अंदर मैं आपको लेजर निकालना बता दूंगा, समझा दूंगा। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट वाली एंट्री की हम बात करते हैं। राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। तो सीधी सी बात एक ही है कि राम के पास में आया कंप्यूटर और राम के पास में से गया कैश। और जैसे कि इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल के अंदर बताए थे, पिछले वाले वीडियो आपके देखने जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड, वो वाले वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करके पिछले वाले सभी वीडियो को देख सकते हो। उन वीडियो को देखो, तभी आपके ये एंट्री समझ में आएगी। फ्रेंड, क्या होता है कि राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। राम के पास आया क्या, कंप्यूटर, गया क्या, कैश। तो सिंपल सी बात है कि आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर, तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर, कंप्यूटर राम के पास में आ रहा है या फिर कंपनी के पास में कंप्यूटर आ रहा है, कितने का, 18,000 का, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, कैश अकाउंट सीआर, टू कैश अकाउंट सीआर। तो हमारे पास में जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, राम के पास में से कैश जा रहा है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट सीआर हो गया 18,000 रुपये। अब यहाँ पे फ्रेंड, लेजर
जैसे कि मैंने आपको बताया लेजर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड कंप्यूटर का लेजर एक तो बन जाएगा, केस का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही अभी बताया थोड़ी देर पहले कि केस का लेजर टेली में पहले से बना हुआ आता है, यानी कि टेली में केस का खाता पहले से बना हुआ आता है। हमें फिलहाल इस एंट्री के अंदर केवल कंप्यूटर का ही खाता बनाना है। समझ में आ गई फ्रेंड बात। अब नीचे सेकंड नंबर वाली हम एंट्री करते हैं। राम ने 5 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा। तो जाहिर सी बात यह है कि राम के पास में टीवी आया। राम के पास में आया क्या? टीवी। आने वाली डीआर, जाने वाली सीआर, गया क्या? केस। तो केस आ गया सीआर और टीवी हो गया डीआर। तो यहाँ पे लेजर किसका बनेगा? केवल टीवी का। केस का नहीं बनेगा क्योंकि केस का पहले से बना हुआ है। इसी तरीके से हम नीचे जाते हैं। कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी। कंपनी के पास में आया क्या? एसी। तो एसी क्या हो गया? डीआर, क्योंकि डीआर होता है आने वाला। अब जाने वाला सीआर, सीआर क्या होता है? केस होता है क्योंकि केस हमारे पास में से जा रहा है, कंपनी के पास में से जा रहा है। तो यहाँ पे केस का लेजर पहले से बना हुआ है, तो हमको लेजर बनाना है केवल एसी का। तो एसी का लेजर हमें बनाना पड़ेगा और केस का लेजर पहले से बना हुआ है। नीचे की तरफ हम चौथी एंट्री के अंदर अगर हम आते हैं तो कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी राम से खरीदी। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 लेजर बनेंगे। यहाँ पे 2 लेजर इसलिए बनेंगे क्योंकि एसी का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा और राम का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लेजर ही टेली के अंदर पहले से बनाए हुए नहीं आते हैं, ये हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों लेजर हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अब पांचवी एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने 12,000 रुपये से कूलर खरीदा। तो कंपनी के पास आया क्या? कूलर। गया क्या? केस। तो आने वाली डीआर कूलर और जाने वाली सीआर केस। तो केस का लेजर पहले से बना हुआ होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और कूलर का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। फ्रेंड ये सारी की सारी एंट्रियां जब मैं आपको पीसी के अंदर करके बताऊंगा, कंप्यूटर के अंदर करके बताऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन पहले मेरे को ये थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिकली मैं आपको सब कुछ करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप पूरी तरीके से वीडियो को देखिए। समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं, आप 1000 बार देखिए। आपको बार बार तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड। अब अगर हम 6 नंबर वाली एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा किए। हमने, अब राम मान लो कि राम आप ही हो, आपने एसबीआई बैंक में पे 5,000 रुपये जमा किए। तो एसबीआई बैंक के अंदर पैसे चले गए तो आने वाली डीआर में एसबीआई आ जाएगा और जाने वाली सीआर में केस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में से केस जा रहा है और यहाँ पे बैंक के अंदर आ रहा है। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट सीआर। सिंपल सी बात है। केस का लेजर पहले से बना हुआ आता है, एसबीआई बैंक का नहीं है, तो एसबीआई बैंक का हम बना देंगे। अब फ्रेंड आता है नीचे 7 नंबर वाली एंट्री। राम ने 5,000 रुपये एसबीआई बैंक से निकाले। तो हमारे पास में इस बार केस आ रहा है, एसबीआई बैंक से जा रहा है। जब हम कहीं पैसे निकलवाने के लिए बैंक के अंदर जाते हैं तो हमारी बैंक से पैसे निकल जाते हैं और हमारे हाथों में, हमारे पास में केस आ जाता है। तो फ्रेंड हमारे पास केस आ रहा है तो आने वाली को डीआर और जाने वाली को सीआर। आपको यह अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए कि आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड, तो आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। प्रिंस सोनी राजस्थान के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पे मैं आपको हेल्प करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे भी मेरे को संपर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।